जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई कहानी में। आज की कहानी में सुनेंगे आखिर क्यों जोर जोर से हंसने लगा था मेघनाद का कटा हुआ सिर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है। रामायण में उनकी पत्नी माता सीता, भाई लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान आदि जैसे कई बेहद महत्वपूर्ण चरित्रों का गुणगान है, लेकिन इसके साथ ही असुरी शक्तियों के सम्राट लंकापति रावण, जिसका वध करने के लिए ही स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पर पहली बार मानव रूप में अवतार लिया था, के साथ साथ अन्य भी बहुत ही दुष्ट ताकतों का उल्लेख मिलता है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था। उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उनकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। इंद्र पर जीत हासिल करने के उपरांत मेघनाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाद का नाम मेघनाद मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। रावण का पुत्र मेघनाद एक ऐसी दुष्ट शक्ति थी जिसका वध भगवान राम के भ्राता लक्ष्मण के हाथों हुआ, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेघनाद का कटा हुआ सिर अचानक हंसने लगा। राम रावण के युद्ध में मेघनाद ने बड़ा ही पराक्रम दिखाया। वह श्री राम और लक्ष्मण जी को मारना चाहता था। इस प्रयास में उसने लक्ष्मण जी पर प्राण घातक शक्ति का प्रयोग किया था, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। वैद्य सुमेश के कहने पर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाने में सहायता की थी। इसके बाद के युद्ध के दौरान मेघनाद ने राम लक्ष्मण को मारने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु विफल रहा। इस युद्ध में लक्ष्मण जी के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। सभी रीछ और वानर उसे देखने लगे। आइए जाने आखिर क्यों श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी और पूरी वानर सेना के सामने मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। रावण का पुत्र मेघनाद एक दुष्ट शक्ति था। जब रावण द्वारा मेघनाद को श्री राम और लक्ष्मण को मारने भेजा तो युद्ध के दौरान उसके वह सारे प्रयत्न विफल रहे और इसी युद्ध में लक्ष्मण जी ने अपने घातक बाणों से मेघनाद का धड़ उसके सिर से अलग कर उसे मार गिराया था। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे वानर और रीछ देखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेरे स्वामी की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा के हाथ में खड़िया लाकर रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाकर अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ।
तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा कि तुम श्री राम के पास जाओ, वह बहुत कृपालु और दयालु हैं। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो विभीषण ने उसका परिचय करवाया। सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। श्री राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी आप बीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई। जय श्री राम।